आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, वह भी माउंटेन्स पर, जंगलों में, ट्रैकिंग वगैरह यह सब कुछ, क्योंकि इससे आपको शांति मिलती है और शायद आप इसको एंजॉय करते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन जंगलों में आप एकदम सुबह सुबह जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, वहाँ पर आधी रात को क्या होता होगा? कभी आपने एक बार के लिए भी सोचा है कि यहाँ पर अगर मैं अकेला रहूँ, वो भी आधी रात में, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसी कौन सी चीज़ जो मेरे अलावा भी यहाँ पर मौजूद है पर वो जिंदा नहीं है? आज की कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर है। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। केरला में ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है जो कि है अथरापल्ली फॉरेस्ट, और यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब कहानी भी है जिसको सुनने के बाद आपके मन में ऐसी जगह पर जाने को लेकर के खौफ पैदा हो जाएगा और आप आगे से 10 बार सोचेंगे कि जाएं या ना। यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए 3 लोग गए थे, लेकिन उन तीनों लोगों को वहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ ने रोक लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं थी, भूतों की दुनिया से थी, आत्माओं की दुनिया से थी। यह कहानी आज से लगभग 6 साल पहले घटी थी। सुहाना, राजीव और शिव नाम के कुछ 3 दोस्त थे जो कि कॉलेज में मिले थे और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और हमेशा साथ ही साथ रहते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए और जॉब लगने के बाद वो अलग अलग हो गए और उनका मिलना जुलना भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, सब कुछ सूना सूना पड़ गया था। उसके बाद अचानक से राजीव ने एक दिन अपने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए और उसने कहा कि चलो कहीं चलते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे ये डिसाइड नहीं हो रहा था। बट फिर सब ने मिलकर डिसाइड किया कि केरला का अथरापल्ली यह एक फॉरेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जाना जाता है ट्रैकिंग के लिए, ब्यूटीफुल सीनरीज और वाटरफॉल के लिए। तो सब ने मन बना लिया कि वहाँ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस फॉरेस्ट के बारे में सोचना भी एक गलत बात है, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो जाने के लिए, आपको पता भी नहीं है कि वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है, जो कि काले साए में अभी छुपी हुई है। जब आप वहाँ पर अपना पहला कदम रखोगे, वह भी अपना पहला कदम रख देगी और वो आपको कुछ देगी नहीं, सिर्फ आपसे लेगी, वो है ज़िंदगी। इस बात से वो लोग एकदम अनजान थे कि वहाँ का इतिहास क्या है, लेकिन फिर भी वो लोग केरला के अथरापल्ली फॉरेस्ट में चले गए। अभी उस फॉरेस्ट के करीब पहुँचे ही थे और उन्होंने एकदम सही सोचा था कि यह फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो लोग एकदम एंजॉय करने लग गए थे, एकदम हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और वो लोग हर जगह घूम रहे थे। उनको एकदम दूर एक वाटरफॉल दिखा। अभी सब ने, मतलब सुहाना, राजीव और शिव ने कहा कि चलो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। वो लोग गए उस वाटरफॉल के पास, वहाँ पर नहाए और उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। जब सुहाना, राजीव और शिव ने जब एक सेल्फ़ी ली, तो उस वक्त ना, जब सुहाना बहुत ध्यान से उस फ़ोटो को देख रही थी, तो उसने देखा कि उसमें एक बच्चा भी है और उसको बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अभी उसके पास कोई था ही नहीं, बहुत कम लोग थे। फिर उसने ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्तों ने भी कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई बच्चा हमें दिख ही नहीं रहा है। सुहाना को बहुत ही वियर्ड सा लगा। अब वो तीनों एक आखिरी बार उस वाटरफॉल में डुबकी मारने के लिए निकल गए, नहा लिए और बाहर निकल रहे थे। मतलब सुहाना और शिव बाहर निकल गए और अपने कपड़े वगैरह पहनने लग गए थे, लेकिन जो राजीव था वो भी बस बाहर ही निकल ही रहा था। लेकिन उसको एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने तो उसको नीचे खींचा, मतलब किसी ने उसके पैर से उसको पानी के तरफ खींचा, नीचे की तरफ। पर जब राजीव ने नीचे की तरफ देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। राजीव वापस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसको नीचे खींच रहा है।
नीचे खींच रहा है, मतलब कि उसको लिटरली महसूस हो रहा था ये सब। फिर सुहाना और शिव ने बोला कि क्या कर रहा है, तू बाहर आ रहा है कि नहीं। फिर राजीव ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो मुझे नीचे खींच रहा है। फिर सुहाना और शिव ने उसे एकदम पकड़कर बाहर की तरफ खींचा और वो बाहर आ गया। उसने बाहर निकल के भी यही बोला कि मुझे लग रहा है पानी के अंदर कोई तो है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। अब जब राजीव ने ये बात शिव और सुहाना को बताई थी तो उस वक्त वो दोनों भी एकदम गहरी सोच में चले गए थे कि राजीव हमारे साथ मजाक तो नहीं करेगा, कि अगर उसने ये सब फील किया है तो सच ही होगा, वो सच ही बोल रहा होगा। अभी वो लोग धीरे धीरे अपने कदमों से उस जंगल से बाहर ही आ रहे थे, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जंगल से बाहर आ ही नहीं रहे हैं और कितनी भी कोशिश करते पर घूम फिर के एक ही जगह पर बार बार आ रहे थे। अब जो भी चीज़ें उनको खूबसूरत दिख रही थी, अच्छा अच्छा लग रहा था जो भी, अब वो सब बदल गया था एक डरावने काले साये वाले जंगल में, क्योंकि धीरे धीरे करके अंधेरा भी हो रहा था। उन लोगों की सोच बस इतनी सी थी कि सुबह जाएंगे और शाम को आ जाएंगे, लेकिन अब देखते देखते वो जो शाम थी ना, अभी ऐसी करवट ले रही थी कि वो बहुत तेज़ी से अंधेरा होने लग रहा था और वहाँ पर उन्हें अभी डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी जानवरों के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एक साए वाले जंगल में जिससे हमें डरना चाहिए। और ये उन तीनों में से किसी न किसी को तो ऐसे मन में था ही। राजीव को सारा रास्ता पता था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन फिर भी घूम फिर के वो लोग एक ही जगह पर आके अटक रहे थे। अभी वो सब इतने टेंशन में थे। सुहाना, राजीव और शिव सब ने अपने अपने फ़ोन चेक किए तो उनको वहाँ पे ज़ीरो नेटवर्क दिखाई दिया। एक भी लाइन नहीं थी नेटवर्क की उनके फ़ोन सेल में। ना वह किसी को कॉल कर सकते थे, ना वह लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। अब उन सबको तो ऐसा लग ही रहा था कि उनको शायद से अपनी आज की रात यहीं पर बितानी होगी। अब राजीव को ही नहीं बल्कि अभी सुहाना और शिव को भी यह सब लगने लग रहा था कुछ तो गलत है, क्योंकि जब अभी कुछ देर पहले तक इतने सारे लोग हमारे आसपास घूम रहे थे और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा जंगल सूना पड़ चुका है। और जैसे कि हमने सोचा था कि हम लोग सुबह आएंगे, शाम को वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, और उन्होंने सोचा कि हम लोगों ने तो बहुत ही कम वक्त इस जंगल में गुजारा है और लोग भी इतनी तेज़ी से यहाँ से गायब हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, शायद किसी शैतान को देखा है जो वो लोग इतनी तेज़ी से यहाँ से निकल गए, कोई दिख ही नहीं रहा है। अब धीरे धीरे करके आसपास से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग रही थी। हवाएं तो चल रही थी, लेकिन जो आसपास के पेड़ थे वो सबसे ज़्यादा डरावने लग रहे थे। वहाँ से किसी की तो आवाज़ आ रही थी, किसी औरत की नहीं और ना ही किसी आदमी की, पर एक छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे करके अभी सुहाना को भी ऐसा लग रहा था कि शायद से कोई तो मेरे करीब आ रहा है, तो वह भागने लगी, लेकिन उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वह वापस से उठी और चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वह चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पैर मुड़ चुका था। फिर तीनों एक जगह रुक गए और उन्होंने सोचा कि यह शायद से सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, यह हमारा सिर्फ एक वहम है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अब शाम नहीं, रात हो चुकी थी और देखते देखते सुहाना भी अभी थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। उसके जिस पैर में लगा था वो भी ठीक लग रहा था और सोचा कि अभी अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, फिर भी हम लोग निकल सकते हैं। अभी वापस उठे वो लोग बाहर निकलने के लिए और फिर से ये आवाज़ें आने लग गई, हवाएं तेज़ चलने लग गई, वापस से वह सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी। लेकिन एक चीज़ अभी और ज़्यादा बदतर हो चुकी थी कि अब तक सिर्फ बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वह बच्चा दिख भी रहा था, आसपास हर जगह घूम रहा था। वो उनको उनके चारों ओर बस वो घूमे जा रहा था, कभी लेफ्ट में दिखता था और कभी राइट में।
उसकी उम्र कुछ 6 साल की होगी, इससे ज़्यादा कर नहीं लग रहा था। अचानक से वो उन लोगों के सामने आ गया। सुहाना के एकदम सामने खड़ा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक फूल था। उसने सुहाना को कहा कि दीदी, आप यह मेरी बहन को दे दोगे? एक्चुअली उसने मुझसे मांगा था, पर मैं इस फूल के लिए ऊपर पेड़ पर भी चढ़ा था, लेकिन उसके बाद मैं नीचे गिर गया और मेरी मौत हो गई और मैं अपनी बहन के करीब नहीं जा पाता हूँ, उसे यह वाला फूल दे नहीं पाता हूँ। इससे पहले कि फूल मुरझा जाए, आप उन्हें फूल दे दो प्लीज़। ये सब कुछ उस बच्चे ने लिटरली सुहाना को बोला और सुहाना अपना होश खो बैठती है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि जो सब कुछ ये बच्चे ने बोला, वो बच्चा बोलने वाला अब उसके सामने नहीं खड़ा था, वो गायब हो चुका था। उन तीनों को समझ में आ गया था यह और कोई नहीं बल्कि एक बच्चे की आत्मा थी, जो कि इस घने से जंगल में घूम रहा है, भटक रहा है। राजीव अभी मुड़ के जाने की भी कोशिश करने लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा, उसको वही बच्चा वहीं पर दिखा, हंसते हुए, और उसके हाथ में फूल थे। वापस उसने यही कहा कि यह वाला जो फूल है मेरी बहन को जाकर दे दो। वो जहाँ पर भी मुड़ रहे थे, जहाँ पर भी देख रहे थे, उसको हर जगह पर वही बच्चा दिख रहा था। वो सब लोग एक ही जगह पर अभी रुक गए थे। वो जो बच्चा था उसने अभी एक तरफ इशारा किया कि जहाँ पर जाओ। वो लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, एकदम मिट्टी के अंदर, पूरे फेफड़े, जो सब कुछ एक शरीर में होता है, एक कंकारू सा, वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। उनको समझ में आया कि शायद से ये जो हड्डियां हैं ये इसी बच्चे की हैं। यहीं पर इस बच्चे को दफनाया गया था, या फिर ये यहीं पर मरा होगा और इसका शरीर जो है ये कंकारू में बदल गया। वहाँ पर जाने के बाद उन तीनों ने माफ़ी मांगी कि उस वक्त शायद से आपकी मदद किसी ने ना की हो, लेकिन हम बाहर जाकर ये बात सबको बताएंगे कि यह जो हड्डियां हैं इसको सही इंसान के पास पहुंचाओ, उस बच्चे की फैमिली के पास पहुंचाओ और इसकी अंतिम क्रिया अच्छे से करें, इसकी अस्थियों को अच्छी जगह पर लेकर कार्य किया जाए। लेकिन इसके बदले में इसका कोई भी रिप्लाई उस बच्चे की तरफ से नहीं आता है और उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी और उसकी मौजूदगी भी एकदम धीरे धीरे करके कम हो गई थी। वो लोग अभी धीरे धीरे करके उस फॉरेस्ट से बाहर निकल गए थे। वो लोग अपने अपने घर में चले गए थे और सेफ थे। लेकिन यह जो जंगल है ना केरला का, यह हॉन्टेड तो ज़रूर है। बहुत सारे लोग जो ट्रैकिंग करने आते हैं वो लोग अक्सर यही बात कहते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई तो एक बच्चा दिखता है, बच्चे की आंखें चमकती हैं, लेकिन वह यहीं पर भटकता हुआ दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि वह कुछ तो मांग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। कोई भी यहाँ पर रात में जाता है तो उसके साथ वही होता है जो कि आज इस वीडियो की कहानी में हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।